नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, दुनिया के समंदर में राज करने वाले विशालकाय जहाज अब अपनी आखिरी सांस लेते हैं तो वो अब चाइना या अमेरिका नहीं जाते। भारत ने ग्लोबल लेवल पर एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है जिसने चाइना के घमंड को चूर चूर कर दिया है और बांग्लादेश को इस रेस से पूरी तरह से बाहर फेंक दिया है। समंदर के विशाल कचरे को सोने के अंदर तब्दील करने के इस खेल के अंदर भारत आज दुनिया का निर्विवाद बॉस बन चुका है। दोस्तों, दशकों तक जिन देशों ने शिपिंग इंडस्ट्री के ऊपर एक छत्र राज किया, वो आज इस बात से खौफ के अंदर हैं कि भारत ने इतनी जल्दी पूरी दुनिया के मार्केट पर कब्जा कैसे कर लिया। आखिर कैसे दुनिया का हर तीसरा रिटायर जहाज अब भारत की धरती पर अपनी आखिरी मंजिल पा रहा है, और क्या कबाड़ से निकलने वाला ये अरबों डॉलर का स्टील भारत को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने की कुव्वत रखता है। तो चलिए दोस्तों, इस पूरी खबर को विस्तार से डिकोड करते हैं, जो आपके लिए बेहद जरूरी है ये जानना कि भारत आज किस लेवल पर ग्रोथ कर रहा है। तो दोस्तों, आज की ये धमाकेदार खबर सुनकर के आपका दिन बनने वाला है। यूनाइटेड नेशंस की ताजा रिपोर्ट ने ग्लोबल मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा भूचाल ला दिया है। इस रिपोर्ट के आंकड़े साफ तौर पर दुनिया को बता रहे हैं कि ग्लोबल शिप रिसाइकलिंग मार्केट का 35.4% हिस्सा अब सीधे तौर पर भारत की मुट्ठी में कैद हो चुका है। दोस्तों, बहुत बड़ा आंकड़ा है ये कोई सामान्य आंकड़ा नहीं है। साल 2024 के अंदर हमारी यही हिस्सेदारी 30.1% हुआ करती थी, लेकिन मात्र 12 महीनों के अंदर भारत ने 60% की सालाना ग्रोथ दर्ज करते हुए पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। दोस्तों, अगर हम वजन के लिहाज से इस कामयाबी को देखें तो तस्वीर और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। पिछले साल भारत ने 18.6 लाख टन समुद्री कचरे को प्रोसेस किया था, लेकिन आज की तारीख के अंदर ये आंकड़ा छलांग लगा करके 29.9 लाख टन तक पहुंच चुका है। ये इतना विशाल वजन है कि इससे कई बड़े शहर और सैकड़ों पुल बनाए जा सकते हैं। इस तेजी से काम करने की कैपेसिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर आज दुनिया के किसी भी देश के पास में नहीं है। दोस्तों, इस पूरी ग्लोबल कामयाबी के सेंटर के अंदर गुजरात का अलंग यार्ड है। समंदर के किनारे बसा ये इलाका आज दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री औद्योगिक ताकत बन चुका है। ये पूरी दुनिया के 90% से ज्यादा ग्रीन रिसाइकलिंग सर्टिफिकेट होल्डर यार्ड्स सिर्फ और सिर्फ अलंग के अंदर मौजूद हैं। जब समंदर की लहरों को चीरता हुआ कोई रिटायर जहाज अलंग के तट पर पहुंचता है तो वो महज कुछ हफ्तों के भीतर ही पूरी तरह से गायब हो जाता है। दोस्तों, एक पुराने जहाज को काटना कोई आसान काम नहीं होता है। ये हजारों टन लोहे, खतरनाक केमिकल्स और भारी भरकम इंजनों का एक चलता फिरता पहाड़ होता है, लेकिन भारतीय इंजीनियर्स और वर्कर्स ने इसे एक शानदार इंडस्ट्रियल आर्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। जहाज के एक एक पुर्जे को बेहद सलीके से अलग किया जाता है। ये सिर्फ कबाड़ का काम नहीं है, बल्कि ये एक हाईटेक इंडस्ट्रियल प्रोसेस बन चुका है जिसे देखने दुनिया भर के एक्सपर्ट्स इंडिया में आते हैं। दोस्तों, एक वक्त था जब चाइना और बांग्लादेश इस मार्केट की बेताज बादशाह हुआ करते थे। उनके पास में सस्ता लेबर था और पर्यावरण के कोई कड़े नियम नहीं थे, लेकिन भारत ने इस पूरी इंडस्ट्री के गेम को पलट दिया है। भारत ने क्वालिटी, स्पीड और ग्रीन टेक्नोलॉजी के ऊपर अपना फोकस शिफ्ट कर दिया। नतीजा ये हुआ कि चाइना का दशकों पुराना दबदबा ताश के पत्तों की तरह बह गया और बांग्लादेश के यार्ड्स आज की डेट में खाली पड़े हैं। आज हालात ये है कि दुनिया के सख्त नियमों वाले जहाज भी अब पाकिस्तान या बांग्लादेश का रुख नहीं करते हैं, वो सीधे भारत के तटों पर आते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है हांगकांग कन्वेंशन यानी कि HKC के नियमों का भारत के अंदर सख्ती से पालन होना। यूरोपीय देशों को आज पूरा भरोसा है कि भारत में उनके जहाजों को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ग्रीन मानकों के साथ में रिसाइकिल किया जाएगा। जहाजों के कबाड़ से निकलने वाला ये स्टील भारत की तेजी से दौड़ती इकोनॉमी के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है।
दोस्तों, भारत की कुल घरेलू स्टील मांग का 10 to 15% हिस्सा सिर्फ इसी शिप रिसाइकलिंग सेक्टर से पूरा हो जाता है। इसके लिए हमें जंगलों में कोई खदान नहीं खोदनी पड़ती, कोई भारी माइनिंग नहीं करनी पड़ती। चलता फिरता बेहतरीन क्वालिटी का स्टील सीधे हमारे तटों पर चलकर के आ रहा है और इस पूरी प्रोसेस के अंदर भारत जीरो वेस्ट पॉलिसी पर काम कर रहा है, यानी जहाज का कोई भी हिस्सा बेकार नहीं जाता। जहाज के अंदर मौजूद लग्जरी फर्नीचर, शानदार केबिन्स की लकड़ियां और मीलों लंबी कॉपर की वायरिंग, साथ ही बड़े बड़े जनरेटर, सब कुछ सेकंड हैंड मार्केट के अंदर ऊंचे दामों पर बिक जाते हैं। ये अपने आप में एक अलग पैरेलल इकोनॉमी है जो हजारों करोड़ रुपए की है और देश के कोने कोने तक फैली हुई है। दोस्तों, सिर्फ स्टील और फर्नीचर ही नहीं, ये सेक्टर लाखों लोगों की रोजी रोटी का एक बहुत बड़ा साधन बन चुका है। एक जहाज के कटने से लेकर के उनके मार्केट के अंदर बिकने तक की पूरी सप्लाई चेन के अंदर लाखों हाथ दिन रात काम करते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तौर पर इस सेक्टर ने भारत के तटीय इलाकों की इकोनॉमी को इतना ज्यादा मजबूत कर दिया है कि वहां के लोगों का लाइफस्टाइल पूरी तरह से बदल चुका है। दोस्तों, ट्रांसपोर्ट से लेकर के छोटी फैक्ट्रियों तक हर कोई इस बूम का फायदा उठाने में लगा हुआ है। भारत सरकार अब इस रफ्तार को रोकने वाली नहीं है। हालांकि मौजूदा कैपेसिटी को बढ़ा करके 9 मिलियन LDT यानी लाइट डिस्प्लेसमेंट टन करने का एक बहुत ही बड़ा मेगा प्रोजेक्ट जमीन के ऊपर उतारा जा रहा है। दोस्तों, गुजरात सरकार ने इसके लिए एक शानदार मास्टर प्लान रेडी कर लिया है। वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को एकदम से स्मार्ट पोर्ट्स की तर्ज पर अपग्रेड किया जा रहा है ताकि एक साथ और भी ज्यादा जहाजों को हैंडल किया जा सके। दोस्तों, असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। ग्लोबल डेटा एजेंसी बिमको की रिपोर्ट बताती है कि अगले 10 इयर्स के अंदर दुनिया भर के 16,000 विशालकाय जहाज रिटायर होने वाले हैं। ये जहाज अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं और इन्हें समंदर से हटाना ही पड़ेगा। और इन 16,000 जहाजों का सबसे बड़ा और भरोसेमंद ठिकाना सिर्फ एक है, हमारा भारत। ये मौका है भारत को सीधे तौर पर अरबों डॉलर की कमाई कराने वाला। दोस्तों, भारत की इस शानदार परफॉर्मेंस को देख करके दुनिया भर के इन्वेस्टर्स अपना पैसा लेकर के लाइन के अंदर लगे हुए हैं। जापान जैसे देश जो अपनी शानदार टेक्नोलॉजी के लिए जाने जाते हैं, वो अब भारत के इस सेक्टर के अंदर भारी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान भारत की कैपेसिटी को दोगुना करने के लिए करोड़ों डॉलर का फंड दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भविष्य का मार्केट भारत के ही पास में है। दोस्तों, जहाजों को काटने के दौरान जो खतरनाक कचरा और केमिकल्स निकलते हैं, भारत ने उनके निपटान के लिए फुल प्रूफ प्लानिंग कर रखी है। स्पेशल TSDF यानी कि ट्रीटमेंट स्टोरेज डिस्पोजल फैसिलिटी तैयार की गई है। इससे ना तो समंदर का पानी गंदा होता है और ना ही हवा के अंदर जहर घुलता है। दोस्तों, पूरी दुनिया भारत के इस एनवायरनमेंट फ्रेंडली मॉडल को देख करके हैरान है और इसे कॉपी करने की लगातार कोशिश कर रही है। हर साल 30 लाख टन स्टील का सीधा उत्पादन कबाड़ से करने का एक और बहुत बड़ा फायदा भारत को मिल रहा है। अगर इतना ही स्टील हमें फैक्ट्रियों के अंदर कोयला जला करके बनाना पड़ा तो लाखों टन कार्बन उत्सर्जन होगा, लेकिन शिप रिसाइकलिंग के जरिए भारत पर्यावरण को बचाते हुए शानदार क्वालिटी का स्टील बना रहा है। ये भारत का ग्रीन मास्टर स्ट्रोक है जो वेस्टर्न कंट्रीज की बोलती बंद कर रहा है। दोस्तों, तुर्की, चाइना और बांग्लादेश जैसे देश आज भारी टेंशन्स के अंदर जी रहे हैं। वो समझ नहीं पा रहे कि भारत की इस कम लागत और हाईटेक रिसाइकलिंग कैपेसिटी का मुकाबला कैसे किया जाए। दोस्तों, उनके यार्ड्स खाली पड़े हैं और काम लगातार भारत की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ये सिर्फ एक बिजनेस की जीत नहीं है, बल्कि ग्लोबल लेवल पर भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। दोस्तों, ये पूरा खेल ब्लू इकोनॉमी का है। दोस्तों, समंदर के संसाधनों और उससे जुड़े व्यापार का सही और सस्टेनेबल इस्तेमाल ही ब्लू इकोनॉमी कहलाता है। भारत अब समंदर की अर्थव्यवस्था का एक ऐसा ग्लोबल केंद्र बन रहा है जहां से दुनिया भर की समुद्री सप्लाई चेन कंट्रोल हो रही है।
दोस्तों आज की डेट में हम दुनिया का केवल बाजार नहीं रह गए हैं, बल्कि हम दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल समस्याओं का सटीक सॉल्यूशन प्रोवाइडर बन चुके हैं। अलंग और बाकी यार्ड से निकलने वाला ये सस्ता और बेहद मजबूत स्टील हमारे डिफेंस सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की रीढ़ बन रहा है। दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो दूसरे देशों के रिटायर जहाज भारत की तरक्की की नई और मजबूत नींव रख रहे हैं। ये हमारी आत्मनिर्भरता को उस लेवल पर ले जा रहा है जहां किसी बाहरी देश पर हमारी डिपेंडेंसी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारत ने मैरीटाइम इंडिया विजन के उन कठिन टारगेट्स को 5 साल के अंदर ही अचीव कर लिया है जो साल 2030 के लिए सेट किए गए थे। दोस्तों ये साफ दिखाता है कि जब नीतियां पारदर्शी हों और सरकार का विजन क्लियर हो तो कोई भी ग्लोबल टारगेट हासिल किया जा सकता है। दोस्तों सेंट्रल मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मॉडल ने विदेशी शिपिंग लाइंस का पूरा भरोसा जीत रखा है। अलंग से निकलने वाले माल की सप्लाई चेन का नेटवर्क इतना तगड़ा है कि देश के हर कोने में ये माल पहुंच रहा है। एक ट्रांसपोर्ट सेक्टर, रोलिंग मिल, भट्टियां और भारी मशीनरी का रिटेल मार्केट, सब कुछ एक इंडस्ट्रियल हब से कनेक्टेड है। ये एक ऐसा आर्थिक चक्र है जो लगातार बिना रुके घूम रहा है और देश की जीडीपी को एक जबरदस्त बूस्ट दे रहा है। दोस्तों दुनिया के बड़े बड़े शिपिंग दिग्गज आज इस बात को लेकर के खुलकर स्वीकार कर रहे हैं कि बिना भारत की मदद के वो अपने ऑपरेशंस आगे नहीं बढ़ा सकते। समंदर में जहाज़ों का रिसाइकलिंग होना उतना ही ज़रूरी है जितना नए जहाज़ों का पानी के अंदर उतरना, और इस ग्लोबल साइकिलिंग को पूरा करने की मास्टर चाबी अब मजबूती से भारत ने अपने हाथ के अंदर ले ली है। अगर भारत इसी आक्रामक रफ्तार से आगे बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब ग्लोबल मार्केट का 50% से ज़्यादा हिस्सा हमारे पास होगा। आज की डेट वाला 35.4% की हिस्सेदारी बस एक शुरुआत भर है। पूरी दुनिया ये अच्छे तरीके से जानती है कि भारत का इंडस्ट्रियल पोटेंशियल इससे कहीं ज़्यादा विशाल है, और जैसे जैसे हमारे यार्ड्स का विस्तार होगा ये आंकड़ा रॉकेट की स्पीड से ऊपर जाने वाला है। दोस्तों कबाड़ को सोने के अंदर तब्दील करने की यह कला भारत में सदियों से मौजूद है, लेकिन इसे एक ऑर्गेनाइज्ड ग्लोबल और अरबों डॉलर की प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री बनाने का काम इसी दौर में मुमकिन हुआ है। एक एक पुर्जे की पाई की कीमत वसूलना और उसे देश की इकोनॉमी के अंदर वापस डालना, ये सर्कुलर इकोनॉमी का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल बन चुका है जो पूरी दुनिया के इकोनॉमिस्टों के लिए एक केस स्टडी है। दोस्तों जब दुनिया के ताकतवर देश अपने महंगे जहाज को भारत भेजते हैं तो वो सिर्फ कचरा नहीं भेजते, वो भारत की काबिलियत पर एक बहुत बड़ा भरोसा जताते हैं। ये भरोसा अंतर्राष्ट्रीय इमेज को और ज्यादा पावरफुल एंड डोमिनेटिंग बनाता है। हमारी पॉलिसीज आज ग्लोबल स्टैंडर्ड्स तय कर रही हैं। जो वेस्टर्न कंट्रीज कल तक हमें नियम सिखाया करते थे, आज वो खुद हमारे बनाए हुए रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। समंदर की लहरों पर राज करने वाले भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर बॉस हम ही हैं। शिप रिसाइकलिंग सेक्टर भारत के लिए सिर्फ विदेशी मुद्रा कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि दुनिया पर अपना दबदबा कायम करने का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल वेपन बन चुका है। जो कल तक हमारी कैपेसिटी के ऊपर सवाल उठाते थे, आज वो हमारी फैक्ट्रीज के बाहर अपने जहाज़ों की लंबी कतार लगा करके खड़े हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है भारत सरकार ने जिस लेवल पर यह काम किया है वो आपकी नज़र में क्या है, और इस सेक्टर में हमें और क्या कुछ करना चाहिए? कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी बात ज़रूर कहिए। नमस्कार दोस्तों।